बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बेहदती कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहन और भाइयों, आपको डॉक्टर अख्तर का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया बात करते रहें, इस्तग़फ़ार की कसरत रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए बेहतर से बेहतर कर देगा। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि मार्केट हम पहले इंशाअल्लाह 660 पॉइंट प्लस होगी तो मार्केट 1200 टच करेगी प्लस, और 1200 टच करेगी तो 1800 टच करेगी मार्केट। और माशाल्लाह आज बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग जान के साथ हमने आपको काम करवाया है और इंशाल्लाह कल मज़ीद हम आपको काम करवाएंगे। और इसके साथ साथ कल का दिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बोरा एहतियात का और अप एंड डाउन का शिकार रहेगी मार्केट। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और इंशाल्लाह बाकी जिनके आइटम नीचे आ चुके हैं वो ऊपर नहीं गए, वो लोग परेशान हो, इंशाल्लाह आपका भी नंबर आएगा और कोई टेंशन वाली बात में नहीं है। लास्ट में माल नहीं बेचना। मुल्की और मवेशी हालात अच्छे हैं, तमाम हालात व वाक़यात बेहतरीन है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज माशाल्लाह मार्केट का आगाज़ 856 पॉइंट प्लस से हुआ था और उसके बाद मार्केट में आज का जो हाई लगाया 1,16,692 का हाई लगाया। तकरीबन मार्केट आज के दिन में जो प्लस हुई वो 1782 पॉइंट प्लस हुई मार्केट। और जो आज का लो लगाया 1,15,560 का, तकरीबन मार्केट एक टाइम में 470 पॉइंट प्लस तक आई, सारा दिन पॉजिटिव रही। और फाइनली मार्केट 1,15,532 के ऊपर बंद हुई 622 पॉइंट इजाफे के साथ। 265 कंपनियां प्लस, 125 माइनस 54 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। वॉल्यूम कल से कम थे, 525 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ आज के दिन में। और उसके बाद वॉल्यूम रेट में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह सिनर्जी का स्टॉक था आज के दिन में, सिनर्जी का स्टॉक था। मैंने आपको कहा था कि सिनर्जी आपको 7 रुपये 90 पैसे 70 पैसे में आज बाइंग करनी है और आज माशाल्लाह 57 पैसे का इजाफा सिनर्जी में हुआ है, 8 रुपये 40 पैसे का। और रिफाइनरी के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यूज़ आने वाली है और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और मार्केट बड़ा अच्छा काम हुआ आज। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो थी वो सीमेंट का स्टॉक था जिसमें लक्की सीमेंट शामिल था और लक्की में तकरीबन 98 रुपये का इजाफा हुआ, 1575 रुपये के ऊपर बंद हुआ। और लक्की सीमेंट का IPO आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ और आगे बताता हूँ वीडियो में। और पॉइंट्स की बात कर लें तो 380 पॉइंट सीमेंट के हैं, 290 पॉइंट ऑयल एंड गैस के हैं, कमर्शियल बैंकों के 17 पॉइंट पॉजिटिव है, लक्की के खाली 253 पॉइंट है जिसकी कीमत में मैंने आपको बताया कि 98 रुपये का इजाफा हुआ है 9 पैसे का और 1574 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 2 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है इसमें। आउटस्टैंडिंग और लोगों की दिलचस्पी इसमें नजर देखने में आ रही है और लक्की मजीद ऊपर जा सकता है। और शदीद मंदी के बाद आज रिकवरी देखने में आई और इंटरनेशनल तमाम मार्केटें आज के दिन में रिकवर हो चुकी हैं। और मैं वॉल्यूम मीटर की बात कर रहा था तो बैंक अल्फला का 182 पैसे का इजाफा और 1 रुपये 87 पैसे का इजाफा, 32 मिलियन शेयर का कारोबार, SLGC में 50 पैसे का इजाफा और इसके साथ साथ PRL में 1 रुपये का इजाफा, ONGC में 1 रुपये 80 पैसे का इजाफा, सिटी फार्मा में 4 रुपये का इजाफा, मारी पेट्रोलियम जिसकी मैं बात कर रहा था आपको कल मैंने वीडियो बना के आपको बताई थी। तो आज मारी का मैंने आपको कहा था 2 न्यूज़ें आनी है, आज के दिन में ही 2 न्यूज़ें आ गई हैं। कल की वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, आपको तमाम ग्रुपों में भी हमने बताया था। और मारी माशाल्लाह बड़ा अजी और स्टैंडिंग, आज तुर्किया भी इसमें शामिल हो गया उनके साथ और चाइना के साथ कुछ मुआहदा हुआ है। इसका अभी ये खबर आपको भी इंशाल्लाह मीडिया पे भी नजर आ जाएगी। और एक खबर ये थी कि वजीरिस्तान में इसका बहुत बड़ा ज़खायर गैस का बरामद हुआ है और आज इसकी कीमत में 33 रुपये का इजाफा हुआ है। 750 रुपये का टारगेट मेरा पक्का है, इंशाल्लाह मैं अपनी ज़बान पे कायम हूँ और मारी में आपको मजीद 750 का करा दूंगा। और इंटरनेशनल मार्केटों के हवाले से मैं आपको बता रहा था, डाउ जोन्स में आज 1300 का इजाफा हुआ है और इसके बाद नेस्डैक में 525 पॉइंट का इजाफा हुआ है और बाकी लंदन मार्केट में भी 262 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तमाम मार्केटें अपनी जगह पे आना शुरू हो चुकी हैं और अमेरिका की तरफ से बयान भी आ रहा है, ईरान के साथ जोरी मुआहदा हो रहा है 14 अप्रैल में और उसके ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ हटा दी जा सकती हैं और मे भी हो सकता है कि उसको ऑयल की सेल करने की इजाज़त मिल जाए और पाकिस्तान के लिए भी ये खबर अच्छी होगी और इंशाल्लाह अमेरिका की कशीदगी भी कम हो जाएगी। और यूरोपीय यूनियन ने चाइना को भी मशवरा दिया है और सदर ट्रंप को भी कहा है कि आप जो है ना नजरसानी करें चाइना को, ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि मुज़ाकरात करें, अमेरिका मुज़ाकरात मुशावरत में हिस्सा लेना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान आ चुका है। तो इंशाल्लाह ग्लोबल अमेरिका ताकत के इस्तेमाल से दबाव डालने को गलत यानी अपना ताकत हमारे ऊपर ना चढ़ाए भाई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं और ये दुनियावी रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह।
और उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ लकी में आप काम कर सकते हैं। हमारी पेट्रोलियम मज़ीद अच्छा लगता है। पाकिस्तान बफलो है, BIFO है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। LPGL है, SSOM है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। SSOM मैं आपको बता रहा हूँ और आगे मैं आपको साइड आइटम के अलावा बाकी चीज़ें भी बताता हूँ। तो भाइयों, मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केटें रिकवर होनी शुरू हो चुकी हैं। अच्छी बात यह है कि तकरीबन मार्केट कल के दिन में 8687 पॉइंट गिरी थी और मैंने आपको बताया था कि मार्केट में रिकवरी लगती है इंशाल्लाह। और कल के दिन में भी 4500 से ज़्यादा पॉइंट की रिकवरी हुई थी और फाइनल 3882 पॉइंट कमी के साथ मार्केट बंद हुई थी। और ये एक अच्छा साइन था मार्केट के लिए और करेक्शन आ चुकी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आज वज़ीर आज़म साहब एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की उन्होंने और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान भी पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, सऊदीया और चाइना और बाकी ममालिक से। तो इंशाल्लाह ये भी हमारे पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव खबर होगी। PM ने कहा कि हमारे पास दुनिया को हम दावत देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और वो आए हमारे पाकिस्तान में खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें और हमारे पास ज़खायर भी मौजूद है और हमारी पेट्रोलियम का भी ख़जाना निकला है वज़ीरिस्तान से, ये भी मैंने आपको बता दिया है। IMF की टीम भी पाकिस्तान में आई हुई है और इंशाल्लाह मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि ये पसे पर्दा होंगे, इसको अवाम में या पब्लिक या मीडिया में नहीं लाया जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ कल का दिन मार्केट बढ़ती है तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे आज आपको कहा गया था, कल की भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। मेरी कोई भी बाय कॉल होगी उसके साथ साथ आज भी मैंने मारी बेचा था 94 में 98 में और दोबारा मैंने बाई किया इंशाल्लाह। और उसके बाद आज मेरे गिट्टे में जो लड़ी है दीवान फ्रूट मोटर मेरे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी थी और प्रीमा 2 शेयरों में मैंने नुकसान किया है, बाकी मुझे किसी शेयर की भी टेंशन नहीं थी। तो बाकी आप बात करते हैं, आपको सिनर्जी मजीद अच्छा लगता है सर, PI आज 70 पैसे का इजाफा हुआ है, PI अच्छा लगता है, सरले और सिटी फार्मा अच्छा लगते हैं। और इसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर है वो भी अच्छा लगता है, मैपल पायनियर चराड वगैरह। और प्रीमा कल अगर आपको 3940 में मिलता है ₹1 के ऊपर तो आप प्रीमा ले सकते हैं और SSGC भी ले सकते हैं। और कल के दिन में हमारी पेट्रोलियम फिर बढ़ेगी, मार्केट को सहारा मिलेगा। LPGL है और इसको भी देखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों BIFO है और LPGL है, SSOM है, ये हमारे शेयर है, हमारे पास पड़े हुए हैं। और BIFO है, इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि बस मुज़ाकरात करो अमेरिका को भी और इसको भी। तो देखते हैं ये किस करवट बैठता है। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं TRG का। टेक्नोलॉजी सेक्टर में TRG ठीक लगता है सर, मैंने आपको कहा था ये तकरीबन अब ये ₹61 पे खड़ा हुआ है और 55 पैसे में, तो ये 5970 तक आ सकता है आपका TRG। यहाँ से नीचे नहीं आएगा इंशाल्लाह, लेकिन आपकी करंट रेट के ऊपर ₹61 और 10 पैसे में बाइंग बनती है। नेटसोल की जो बाइंग है वो तकरीबन ₹26 और ₹25.5 में बनती है। एयरलिंक की बाइंग है ये तकरीबन ₹63 और 10 पैसे 20 पैसे में बनती है। और TRG का स्टॉप लॉस ₹60 है, ₹125 का स्टॉप लॉस नेटसोल का है और एयरलिंक का स्टॉप लॉस होगा ₹158 का और एवियन ₹48.55 है। तो इसकी जो एवियन की जो बाइंग है ये ₹48.55, ₹48.10 में इसकी बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों PSO है, PSO के मैं बताता हूँ। PSO सर आज ₹90 का लो लगा, ₹91.80 बंद हुए और ₹96 का हाई लगा, तकरीबन ₹6 अपने हाई से नीचे बंद हुए। एक टाइम ये ₹10 प्लस हो गया था और अब इसकी जो बाइंग है वो 388 और ₹87 में आ रही है मेरे पास। 385 का स्टॉप लॉस PSO का है, कल ये फिट परफॉर्मेंस देगा लेकिन थोड़ी सी डिप के बाद। और इसके साथ साथ OGDC है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट की जो हमारी पेट्रोलियम है इसका गवर्नमेंट के साथ भी मुआहदा हो चुका है और इंशाल्लाह ये अच्छा लगता है। और ये जो तेल निकला है गवर्नमेंट ने इसमें अपना भी हिस्सा लेना है, उसमें OGDC PPL का भी हिस्सा, OGDC का भी हिस्सा होगा और उसमें बैंकों का भी हिस्सा होगा। तो भाई OGDC का ये जो ज़खायर निकला है इसमें OGDC भी शराकतदार है और गवर्नमेंट भी शराकतदार है हमारी पेट्रोलियम के शेयर्स में और सबसे ज़्यादा होल्डिंग भी इन्हीं की है। तो भाई ये ₹215.50 OGDC बंद हुआ है, इसको करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है। मैं तो कहता हूँ इसको ₹15 पूरे में ले लें, 15.5 में ले लें, कोई मसला नहीं है। और इसका स्टॉप लॉस सर ₹13 का है, इंशाल्लाह ये नीचे नहीं आएगा कल। और अब PPL की बात करते हैं तो PPL की भी जो बाइंग है सर, इसका स्टॉप लॉस सर ₹212 का है OGDC का और PPL की जो बाइंग है ₹174.22 की है। कल मैं OGDC बाय करूंगा, मैं तुझे बता रहा हूँ, PPL भी बाय करूंगा, PSO भी मजीद बाय करके बेचूंगा। ये 3 शेयर हो गए, ये पहली बाइंग में बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद
OGDC PPL की जो बाइंग है 174 रुपये बंद हुआ है, 73 रुपये 10 पैसे 20 पैसे तक इसकी बाइंग है, और 72 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस, 172 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस है इसका इंशाल्लाह। और इंटरनेशनल मार्केटें बेहतर हो रही है, हालात अच्छे हो रहे हैं, अमरीका के साथ मुज़ाकरात को यकीनी जमानत दे सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी और चीन भी राज़ी हो गया है अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए, तो ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत अच्छा है और इससे हमारी मार्केट के भी ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो PPL की बात हो रही थी 173 साढ़े 73 में बाइंग है और 170 रुपये का स्टॉप लॉस है। PPL का ना ढोला होगा ना रोला होगा, ना स्टॉप लॉस हिट होगा और ना तो टेंशन में होगा। 170 का स्टॉप लॉस लगा दें। 110 रुपये बंद हुआ है SNGP, इसका स्टॉप लॉस है 107 रुपये, बाइंग एरिया 9.5 रुपये 9 रुपये 10 पैसे। SNGP का नीचे नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं आपको छोटी सुई की, तो छोटी सुई भाई इसकी जो बाइंग है 36 रुपये 40 और 10 पैसे में है और 35.90 का स्टॉप लॉस होगा। 35.70 कर ले, 40 कर ले। हमारी पेट्रोलियम सर 688 रुपये बंद हुआ है, हमारी सेलिंग से तकरीबन 10 रुपये नीचे बंद हुआ है, फिर भी मैं इसको लेके गया हूँ। और एंड में मैंने वो बेचा था गंदारा 88 रुपये में, वो 84 रुपये बंद हुआ है, उसकी जगह पे मैंने ये घेरा था 3,500 शेयर बेचा था गंदारे का। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसकी जो मारी की बाइंग है, ये इसका स्टॉप लॉस पहले सुन लें। स्टॉप लॉस इसका 75 रुपये का 675 का स्टॉप लॉस है और इसकी जो बेहतरीन बाइंग होगी 688 रुपये, ये बंद हुआ है। करंट रेट के ऊपर बाइंग है, कल खुलेगा ये ऊपर इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और अल्लाह आसानी पैदा करेगा। इसका स्टॉप लॉस 675 रुपये का, टारगेट 750 है, होल्ड रखें। अटक रिफाइनरी आज 6 रुपये इजाफे के साथ बंद हुई है, 13 रुपये 48 पैसे, 7 रुपये का लो है, 22 रुपये का हाई है। इसकी जो बाइंग है भाई 600 पूरे 5 रुपये का स्टॉप लॉस है और बाइंग एरिया 610 रुपये में, 609 610 और 605 का स्टॉप लॉस है। नेशनल रिफाइनरी अच्छा लगता है सर, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL मेरे पास सबसे ज़्यादा इस वक्त दीवान फ्री मोटर, दूसरे नंबर पर प्रीमा, तीसरे नंबर पर रिफाइनरी सेक्टर है और सीमेंट भी है थोड़ा है, ऑयल एंड गैस बहुत थोड़ा है, PSO थोड़ा ज़्यादा है। तो भाइयों नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है ये 47 और 47.5 46 के दरमियान बाइंग है। 45 रुपये का स्टॉप लॉस 200 नेशनल रिफाइनरी का। नेशनल रिफाइनरी इंशाल्लाह बेहतर लगती है और PRL 35 रुपये 54 पैसे पे बंद हुआ है, 1 रुपये इजाफा हुआ है। इसका स्टॉप लॉस 33 रुपये 40 पैसे का, बाइंग एरिया 35 रुपये 10 पैसे है। दीवान फ्रूट मोटर आज 90 पैसे माइनस बंद हुआ है, 43 रुपये 50 पैसे इसकी जो बाइंग है। 42.70 में बाइंग है, 43.10 में बाइंग है। 42 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है दीवान फ्रूट मोटर का। छोटा गंदारा और बड़े गंदारे की बात करते हैं तो बड़े गंदारे को कल आप अगर बाय करना चाहते हैं तो 702 का लो लगा है, यही स्टॉप लॉस इसका 695 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 705 रुपये में 2 रुपये में इसकी बाइंग है। और उसके बाद गैल की जो बाइंग है ये सर करंट रेट के ऊपर है 87 रुपये 99 पैसे, 96 का हाई लगा है और इसका 41 रुपये हाई लगा है GHLI का। अगर आप नहीं बेच सके तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर जो भी आइटम बढ़ता है तो स्टॉप लॉस, जब मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब खास तौर पर आपके लिए ये वीडियो है और अख्तर बड़ैर साहब के लिए ये वीडियो है, यार जो चीज़ भी बाय करते हो उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाया करो, बाकी अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ गंदारे का जो GHLI का स्टॉप लॉस है 75 रुपये है 400 और बाइंग एरिया 85-84 रुपये में। और इसके साथ साथ होंडा कार जो है, होंडा कार अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो बाइंग है वो 85-87 में और 82 रुपये का स्टॉप लॉस है। आपको मिलेगा सबको। उस्ताद जी आपको अच्छा लगता है, सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की तारीफ की है सऊदी नायब वजीर खारजा ने और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। सऊदी जुलैफ सर्वे के मुताबिक CEO अब्दुल्ला मशरकी की भी मुलाकात में शिरकत हुई है और उसके बाद सऊदी की जानिब से इन्वेस्टमेंट आ रही है। मंजिल इन्वेस्टमेंट फर्म का हर साल इंक़िताब होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो आज ये इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस थी, सालाना बुनियाद पर मंजिल फर्म का इरादा कर चुके हैं अली परवेज़ मलिक साहब और उन्होंने जो है वो एक सऊदी की जानिब से म्यूचुअल और जुलिस सर्वे में ताउन की पेशकश की गई है और इलामिया जारी हुआ है। आज के दिन मुआहदा हो रहे थे, खोल दे यार, बंद कर दे। मेरे बहन भाइयों, मैं करूँगा गंदारे में काम कल, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फ्रूट मोटर कल मैं बाई करूँगा, ज़्यादा क्वान्टिटी में उसको बेचूंगा 1.5 रुपये नफ़े के साथ। और उसके बाद होगा भाई अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL और OGDC PPL और PSO में काम करूँगा। उसके बाद DG खान सीमेंट होगा और PIU को भी आप होल्ड रखें। और DG खान सीमेंट की जनाब बाइंग है 125 रुपये में
और हक्को अच्छा लगता है, मैं हक्को में काम नहीं कर रहा। हक्को की 36 रुपये बंद हुआ है, 37 पैसे इसकी जो बाइंग है इसी रेट के ऊपर है, और स्टॉप लॉस है इसका 34 रुपये का। आपको मजीद अच्छा लगता है सर। और इसके अलावा बीजीगांव सीमेंट है सर 125 रुपये में 10-20 पैसे में 24.70 तक बाइंग है, 24 रुपये का स्टॉप लॉस है। पायनियर आज 115 रुपये का हाई लगा है, 215 का और 209 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग है सर, अगर कोई काम करता है तो मैं इसमें काम नहीं करता, 2000-3000 शेयर का कभी काम कर लेता हूँ। तो इसकी बाइंग 207 रुपये में 205 का स्टॉप लॉस है। फौजी सीमेंट है इसकी 46 रुपये 94 पैसे बंद हुआ है, इसकी जो 40 में 70 में बाइंग है, और 46 रुपये 45-70 का स्टॉप लॉस है। और चराट की बात करते हैं तो चराट आज 260 का लेगा, 4 रुपये नीचे अपने हाई से। इसकी जो बाइंग है सर ये 54-55 रुपये में, और स्टॉप लॉस 50 रुपये का, 250 का स्टॉप लॉस है। PI अच्छा लगता है, इसकी जो बाइंग है 11.70 बंद हुआ है, 17.70, और इसकी जो बाइंग एरिया है वो जनाब अल्लाह आपका भला करे इंशाल्लाह, ये 17 रुपये 40 पैसे तक बाइंग है, 17 रुपये का स्टॉप लॉस है। ट्रीट कॉर्पोरेशन अच्छा लगता है, इसकी बाइंग 21 रुपये 10 पैसे 40 पैसे में कोई काम करता है। तो अब मैं आपको बात करता हूँ मारी की। तो मारी साल इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया, मारी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। कल मारी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ONGC, PPL, PSO में काम करें, प्रॉफिट लेके निकल जाए। कोई बंदा भी रखेगा मार खाएगा मेरे से। और अब बात कर लेते हैं सर आस्कोल की। आस्कोल एक दोस्त पूछ रहा है तो इसको पढ़ा लेंगे सर, और 11 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। AGL अच्छा लगता है, आज 4 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ है। कल भी मैंने इसकी टिप दी थी और ये हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, कल हम इसको बेचेंगे। और आज ये 67 का लो लगा और 4 रुपये अपने हाई इसने लगाया। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, रखें। और पहल की जो बाइंग है 41.70 में, 41.40 में, 41 रुपये का स्टॉप लॉस है। प्रीमा कल 39.70 में बाइंग आ रही है मेरे पास, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और फौजी में कोई काम करता है बड़े में तो कर सकता है, 258 रुपये में, 358 रुपये में बाइंग है। BTCL 22 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। और UBL का स्टॉक आज 18 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। इसकी जो अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो अब ये मेरे पास नहीं है, आज मैंने इसको बेच के जान छुड़ाई है। और इसको अगर आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो ये 452 रुपये में बाइंग आ रही है। और प्रीमा मैंने आपको बता दी है, नहीं बनाएगा तुम्हारा कीमा। और मिजान बैंक इंशाल्लाह ये आने वाले दिन में अच्छे लगते हैं। और 50 की डेटा में बता देता हूँ आपको देख के। सबसे पहले तो आज सबसे ज़्यादा माल फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सीमेंट्स और बैंक बेचे हैं। और उसके बाद ऑयल एंड गैस भी बेचा उसने। और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानी लेके गए हैं, बैंक भी ओवरसीज पाकिस्तानी लेके गए हैं। सीमेंट भी थोड़ा सा बाई किया और अदर में भी थोड़ा सा बाई किया है। अदर में सर इंश्योरेंस ने बाई किया है, म्यूचुअल फंड ने भी बाई किया है, और इसके अलावा इंडिविजुअल और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा माल। और सबसे ज़्यादा जो माल बेचा है वो इन तीनों ने मिलकर बेचा है। और बाकी म्यूचुअल फंड बैंक के ऊपर है। अच्छी बात यह है 8.26 का माल है, मार्केट में तेज़ी लगती है, माल बाद में पहना दिया जाएगा। 4 कुछ का माल बेचा है जनाब इन्होंने, बैंक वालों ने। 2.91 का माल कंपनी लेके गई है, और इंश्योरेंस ने 2.80 का माल बेचा है। और ब्रोकर भी आज माल लेके गया है, फंड भी माल लेके गया है, कंपनी माल लेके गई है, ओवरसीज पाकिस्तानी माल लेके गया। मार्केट का ट्रेंड इस VPLP डेटा को देखते हुए अच्छा लगता है। और सीमेंट में बाई की है म्यूचुअल फंड ने, अदर में बाई की है और म्यूचुअल फंड ने। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर बेचा उसने, ऑयल एंड गैस में बड़ी अच्छी तकड़ी बाई की है इसने। 1.44 का माल म्यूचुअल फंड ले गया है। और उसके बाद कंपनी ने खुद अपना माल ONGC, PPL, PSO वगैरह खरीदा है सर। और इंश्योरेंस भी बाइंग के ऊपर है, ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर है। और सिर्फ माल जो बेचा है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने और इंडिविजुअल ने माल बेचा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ऑयल एंड गैस में माल अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बेचा है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड हालात अच्छे लगते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। लकी का इस्लामी फंड IPO आ रहा है 19 अप्रैल को, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आपसे मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो भी काम करें, जब भी कोई आइटम बढ़ जाता है मेरे आसरे पे ना रहे। मैं खुद भी ना हो तो मेरे ट्रेड हो जाता है, मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है। और प्रीमियम कल आपने 40 रुपये से नीचे बाइंग करना है, 39.40 तक और 10 तक। ठीक है। और इसके बाद मेरे बहन भाई सुनर्जी का स्टॉक अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ भाई फातिमा फर्टिलाइजर है, ये अच्छा लगता है। कोई काम करना चाहता है तो, मैं काम नहीं कर रहा। सिटी फार्म और सप्लाई अच्छा लगता है, मैं काम नहीं कर रहा दोनों में। अब पावर अच्छा लगता है, इसमें मैं काम नहीं कर रहा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मेरे पास पोजीशन फंस गई है सिर्फ और सिर्फ प्रीमा की और डिमांड मोटर की। बाकी हर चीज़ में प्रॉफिट किया, और थोड़ा सा गंदारा मुझे बड़े वाला नुकसान देके गया है। पहले मैंने उसको बेचा भी था, दोबारा मैंने बाई किया था, लेकिन मैं 6 रुपये का नुकसान देके गया। वो मुझे कोई टेंशन नहीं है। LPGL है, SSO में बफलो है,
और इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। साइड आर्ट में लक्की है और इसके साथ साथ SSOM है। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ODC PPL PS और डिब्बे बाय करके ऊपर बेचें, रिफाइंड डिब्बे बाय करके बेचें, गदारा बाय करके बेचें। मेरी कल जो भी कॉल होगी कम क्वांटिटी की कॉल होगी और मैं प्रॉफिट टेकिंग करूंगा। साथ तेरे को बताऊं ना बताऊं, तूने अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम। जिसने ऐड होना है 3000 रुपया ग्रुप की फीस है, अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, तेरे खजाने में कमी नहीं आएगी। देखा कल तूने जुमेरात को हमारा माल बिकवाया सबका, तूने नहीं बेचा ODC PPL PSO वगैरह, जुमे को बिकवाया है। सिर्फ दीवान फ्रूट मोटर खरीदा था जुमे को और कल माल खरीदना था, कल हम माल खरीद नहीं सके। मार्केट खुली माइनस थी, समझ में नहीं आया, मैं कचहरी में था और आज माल खरीदा है और आज ही कुछ बेचा भी है, कुछ होल्ड भी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।